तो भाई फाइनली अपने 2025 की दी मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी वॉर 2 का जो है टीजर रिलीज हो चुका है। और भाई टीजर के रिलीज होने के कुछ ही समय बाद इसको ट्विटर पर जमकर बैकलैश भी मिल रहा है। और भाई बैकलैश मिलना बनता भी है, क्योंकि इस साल की मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी का टीजर अगर इतना मीडियोकर होगा तो ऑडियंस का नाराज होना तो बनता है। तो नमस्कार मेरे भाई बंधु, सिनेमास्टिक के एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एवरीथिंग रॉन्ग विथ वॉर 2 टीजर। तो भाई जो फैंस है वो तो मेनली जो है इस टीजर के पुअर वीएफएक्स को लेकर ही इसे ट्रोल कर रहे हैं, लेकिन अगर वीएफएक्स को साइड में रखे तो उसके अलावा भी 3-4 ऐसे पॉइंट्स है जो मुझे ऐसा लगता है कि टीजर में काफी बेटर हो सकते थे। जिसमें सबसे पहला तो पॉइंट है कि व्हाट वाज द हरी, इतनी जल्दी किस बात की थी भाई, क्योंकि मूवी 14 अगस्त को रिलीज होने वाली है, ऑलमोस्ट 3 महीने के बाद। तो टीजर रिलीज करने की इतनी ज्यादा क्या जल्दी थी वो मैं समझ नहीं पा रहा, क्योंकि अभी तो आपके पास 3 महीने पड़े थे। आप चाहे तो जुलाई के महीने में भी टीजर ला सकते थे, और ऐसा भी नहीं है कि फैंस डिमांड कर रहे हो। ऑब्वियसली अगर अगस्त के महीने में फिल्म रिलीज होने वाली है तो ऑडियंस भी जो है जुलाई के महीने में ही एक्सपेक्ट कर सकती है टीजर ट्रेलर का आना। तो ये टीजर को मई महीने में रिलीज करने के पीछे मुझे तो कोई लॉजिक दिखा नहीं। हाँ, एक चीज है कि जूनियर एनटीआर का बर्थडे था तो उस दिन कुछ ना कुछ तो इन लोगों को रिलीज करना ही था, तो वो लोग जो है एक छोटा सा पोस्टर या एक कैरेक्टर टीजर भी रिलीज कर सकते थे, जैसा कि जवान के फिल्म मेकर्स ने भी किया था। क्योंकि अब तक जो है हमने जूनियर एनटीआर के रिलेटेड कुछ भी देखा नहीं था, कोई भी पोस्टर या टीजर कुछ भी नहीं। तो मेरे ख्याल से तो उन्हें जो है एक तरह का कैरेक्टर टीजर ही रिलीज करना चाहिए था, जिसमें वो सेम टीजर वाला ही मोनोलॉग रख सकते थे और जूनियर एनटीआर की कुछ अच्छी फुटेज के साथ उनके कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जा सकता था, और वो चीज जो है 100% इफेक्टिव रहती है इस टीजर के बदले। दूसरा पॉइंट है वेयर इज अयान मुखर्जीज क्रिएटिव टच। जब 1 साल पहले हमें पता चला था कि भाई वॉर 2 जो है उसे सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट नहीं करने वाले हैं, उसके बदले जो है इस फिल्म को ब्रह्मास्त्र मूवी के डायरेक्टर अयान मुखर्जी डायरेक्ट करने वाले हैं, तो जो है फैंस में एक्साइटमेंट थोड़ी ज्यादा बढ़ गई थी। क्योंकि पठान और फाइटर देखने के बाद हर किसी की यही कंप्लेंट थी कि भाई जो सिद्धार्थ आनंद की जो डायरेक्शन स्टाइल है वो जो है बहुत ही मोनोटोनस हो गई है, यानी कि हर फिल्म जो है एक जैसी ही लगने लग गई है। चाहे आप वॉर देख लो, पठान देख लो या फाइटर ही देख लो, इवन जो पूरा वाईआरएफ का जो स्पाई यूनिवर्स है वो भी एक तरह से अगर आप देखने जाओगे तो हर फिल्म जो एक जैसी ही दिखती है। तो इसीलिए जब पता चला कि वॉर 2 जो है अयान मुखर्जी डायरेक्ट करने वाले हैं तो लोगों के मन में एक एक्साइटमेंट जगी कि चलो कुछ नया देखने मिलेगा। और फिर रिलीज होती है टाइगर 3, और उस फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन को देखने के बाद फैंस पागल ही हो जाता है, क्योंकि वो 1 मिनट के पोस्ट क्रेडिट सीन की जो विजुअल स्टाइल होती है और इसमें जिस तरह से ऋतिक रोशन को दिखाया जाता है वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन था। वो जो पूरा साइबरपंक स्टाइल जो एस्थेटिक था वो लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आया, और इस पोस्ट क्रेडिट सीन को देखने के बाद ही जो है वॉर 2 के लिए एंटिसिपेशन लेवल बहुत ही ज्यादा हाई हो गया था। लेकिन वहीं जब टीजर रिलीज हुआ तो उसमें जो है अयान मुखर्जी का जो पूरा क्रिएटिव टच है वो पूरा का पूरा मिसिंग लग रहा है। पूरे ही टीजर में हमें जितने भी सीन्स और सीक्वेंस देखने मिले हैं वो हमें अयान मुखर्जी का डायरेक्शन कम लगता है और सिद्धार्थ आनंद का ही डायरेक्शन ज्यादा लगता है। और उससे एक बात ही कंफर्म होती है कि भाई वाईआरएफ स्टूडियो ने जो है अयान मुखर्जी को पूरा क्रिएटिव फ्रीडम नहीं दिया है, क्योंकि अगर 1-2 सीक्वेंस को छोड़ दो तो ये पूरे टीजर में हमें जो है कुछ भी नया देखने नहीं मिलता है। तीसरा पॉइंट है दे प्लेड टू सेफ विथ एनटीआर's कैरेक्टर। टाइगर 3 में हमें जो पोस्ट क्रेडिट सीन देखने मिला था उसमें जो है हमें वॉर 2 के एंटागनिस्ट को लेकर बहुत ही ज्यादा हाइप अप किया गया था कि पता नहीं क्या क्या है, वो अंधेरे की दुनिया का बादशाह है, अगर तुम्हें उससे लड़ना है तो तुम्हें भी अंधेरे की दुनिया में जाना पड़ेगा। लेकिन टीजर में हमें जो एनटीआर का कैरेक्टर देखने मिला वो जो है हमें कहीं से भी अंधेरे का राजा तो बिल्कुल भी नहीं दिखता है। और ऋतिक रोशन के सामने जो एक मेनेसिंग विलन होना चाहिए था वो जो है एनटीआर के कैरेक्टर से हमें बिल्कुल भी फील नहीं आ रही है, क्योंकि इन लोगों ने एनटीआर के लुक्स के साथ बिल्कुल भी प्ले नहीं किया है, उल्टा उन्हें जो है बहुत ही ज्यादा सिंपल लुक दे दिया है। उनसे ज्यादा मेनेसिंग तो ऋतिक रोशन दिख रहे हैं इस टीजर में। तो ये जो है मेरे ख्याल से वाईआरएफ स्टूडियोज ने बहुत ही ज्यादा बड़ा फंबल कर दिया है, क्योंकि यार जस्ट इमेजिन अगर एनटीआर का ये वाला लुक अगर इन लोगों ने इस फिल्म में लिया होता तो वो जो है कितना ज्यादा मेनेसिंग लगता। ऊपर से इस टीजर का बैकग्राउंड म्यूजिक भी बहुत ही ज्यादा मीडियोकर है, मतलब कि एक जो हाइप फील होनी चाहिए थी वो बिल्कुल भी फील नहीं होती है। एंड नाउ लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम, बैड वीएफएक्स ऑफ दिस टीजर। भाई इसके मीडियोकर वीएफएक्स को ट्रोल करते करते पूरा का पूरा ट्विटर भर चुका है। इतनी कमाल की बात है कि अभी 1 महीने पहले ही मैंने वीडियो बनाया था कि अपनी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के वीएफएक्स इतने खराब क्यों होते हैं, और उसमें काफी लोग डिफेंड कर रहे थे कि भाई अब जो है पहले जैसा नहीं रहा है, अब जो है हमारी फिल्म इंडस्ट्री में वीएफएक्स अच्छे बन रहे हैं। और उसके कुछ ही दिनों बाद हमें ये देखने मिलता है। तो भाई देखो, मैंने तो पहले ही एक्सपेक्ट किया था कि इस मूवी में वीएफएक्स मीडियोकर ही होने वाले हैं, जिसके पीछे का रीजन है इसके पीछे की वीएफएक्स कंपनी YFX।
जो कि यशराज फिल्म्स की खुद की वीएफएक्स कंपनी है। और ये कंपनी जो है मेनली वायरएप फिल्म्स की जितनी भी मूवीज है उसमें ही वीएफएक्स देती है, जैसे कि पठान, वॉर और टाइगर फ्रेंचाइज। और इन सभी मूवीज का जो वीएफएक्स था वो मीडियोकर ही था, और इसीलिए वॉर 2 के लिए भी मैंने अपनी एक्सपेक्टेशन डाउन ही रखी थी कि भाई वीएफएक्स तो मीडियोकर ही होने वाले हैं। और इस टीजर की वीएफएक्स से जो है मुझे उतनी ज्यादा प्रॉब्लम है भी नहीं, क्योंकि अभी तो इनके पास 3 महीने पड़े हुए हैं, तो आराम से वो कई सारे सीक्वेंस का वीएफएक्स जो है सुधार तो लेंगे। लेकिन मुझे इस टीजर के वीएफएक्स से भी ज्यादा बड़ी दिक्कत लगती है इसके स्क्रीन प्ले में। यार इस टीजर से तो एक ही चीज फाइनल होती है कि ये मूवी में कुछ भी नया नहीं दिखने वाला, क्योंकि इसमें जितने भी सीक्वेंस है वो हमने ऑलरेडी वॉर मूवी में देख लिए है। उल्टा हमें ये लगता है कि पूरा का पूरा स्क्रीन पे जो है वॉर मूवी का ही है। सिर्फ उस पहली मूवी में जो है बाइक चेस सीक्वेंस था और इसमें जो है कार चेस सीक्वेंस है। और ये चीज जो है इस मूवी को बहुत ही ज्यादा दिक्कत देने वाली है, क्योंकि अगर हम सीक्वल देखने जा रहे हैं तो पहली मूवी से कुछ ना कुछ तो अलग एक्सपेक्ट करेंगे ना। जो भी चीजें हमें देखने मिली है वो कहीं ना कहीं हमने पठान मूवी और वॉर मूवी में देख लिया है। एक्शन सीन्स, हीरोइन के बिकनी शॉट्स और हीरो हीरोइन के गाने, ये सारी चीजें जो है हमने ऑलरेडी पहले देख ली है। क्योंकि यार इन लोगों ने अपने पोस्टर्स तक में मेहनत नहीं करी है, तो इनसे हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन लोगों ने मूवी में थोड़ी सी भी मेहनत करी होगी। मतलब कि लेजिट ये मूवी जो है वॉर 1 की ही रीटेलिंग करती हुई ऐसा हमें लगता है। बाकी बस ये वॉर 2 के टीजर को लेकर मेरे इतने ही थॉट्स थे। आपको ये टीजर कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी इंडियन फिल्म्स में इतना खराब वीएफएक्स क्यों होता है इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना दी है, उसे भी जरूर चेकआउट करना। और एक्सट्रीमली सॉरी क्योंकि मैं कंसिस्टेंटली वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, लेकिन अब मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि वीडियोस कंसिस्टेंटली आएगी, और इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।